हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन एक कहानी यह भी पढ़ेंगे जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व पर दो लोगों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। पहले हैं उनके पिताजी का। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। वह रंग रूप के कारण हीन भावना से ग्रस्त थी, क्योंकि गौरवर्ण यानी गोरे रंग के कारण बड़ी बहन सुशीला को उनके पिता ज़्यादा मानते थे। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हुई थी। पिता के समान कभी अपनी उपलब्धियों पर विश्वास ही नहीं कर पाई। सेकंड है शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को दोबारा लौटाया, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को अभिव्यक्ति का उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। शीला अग्रवाल ने लेखिका को अच्छा साहित्य चुनकर पढ़ना सिखाया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। भटियार खाना शब्द भट्टी से बना है, जहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं। लेखिका के पिता का मानना था रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी प्रतिभा का उचित उपयोग ही नहीं कर पाती। इसलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिलें और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भरनाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका बहुत डर गई, परंतु प्रिंसिपल से मिलने और असली कारण का पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने कहा, यह तो समय की मांग है, और घर आकर उसकी तारीफ की। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देखकर लेखिका को न तो अपने आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में बताएं। लेखिका के पिताजी लेखिका को समाज और देश के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, परंतु एक निश्चित सीमा तक। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भाषण देना, हाथ उठाकर नारे लगवाना, लड़कों के साथ सड़कों पर घूमना उन्हें पसंद नहीं था। इस बात पर लेखिका और उनके पिता की वैचारिक टकराहट होती थी, यानी कि उनके दोनों के आपस में विचार नहीं मिलते थे। यद्यपि उसके पिताजी भी देश की स्थितियों के प्रति जागरूक थे, वे स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे। वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे, लेकिन खुले विचारों की लेखिका है जो वो खुले विचारों की महिला थी। इस बात पर लेखिका की उनसे वैचारिक टकराहट हो जाती थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहती थी। उन्होंने पिताजी की मर्जी के विरुद्ध अपना मनपसंद विवाह कर लिया। पिताजी का लेखिका की माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। अपनी माँ के प्रति ऐसा व्यवहार लेखिका को उनके पिताजी की ज्यादती लगती थी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। 1942 से 1947 का जो समय था वो स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। हर एक युवा पूरे जोश खरोश से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। ऐसे में लेखिका मन्नू भंडारी ने भी इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बनकर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी की, हड़तालें, जलसे और जुलूस किए। इस आंदोलन में उन्होंने अपने भाषण, उत्साह तथा अपनी संगठन क्षमता के द्वारा सहयोग प्रदान किया।